हाय फ्रेंड्स, मैं राज और आपका राज टीचिंग में स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में क्रमवीर कथा का शुद्ध हिंदी अवतरण के साथ उसको सीख लिया था और पढ़ लिया था। आज हम उसका क्वेश्चन आंसर 100% सॉल्यूशन के साथ करने वाले हैं। इसके नोट्स कहें या PDF फॉर्मेट कहें, वो आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल राज टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है ना। इसमें संस्कृत का सारे, संस्कृत हो, SST हो, साइंस हो, मैथ्स हो, है ना, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखा हुआ आपको टोटल, है ना, 8, 9, 10 एंड कंप्यूटर का ऑल सब्जेक्ट्स, है ना, हम करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमें आशा है कि आपने किताब, कॉपी और कलम तीनों रेडी कर रखा होगा, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है मौखिका यानी मौखिक, मौखिका यानी मौखिक। एक पदेन उत्तरम वदत यानी एक शब्द में उत्तर देना है। तो एक नंबर में लिखा हुआ क्रमवीर का अस्ति यानी क्रमवीर कौन है, क्रमवीर कौन है। तो क्रमवीर कौन है दोस्तों, उसका क्या नाम है? तो राम परवेश राम, है ना, उसका नाम है राम परवेश राम। तो इसको एक नंबर में लिखेंगे कि राम परवेश राम, ठीक है। दूसरा में लिखा हुआ है, एक को था अब ये खो है, बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे का ग्रामास्थि, कि बिहार प्रांत के सुदूर जो है ना, कौन सा प्रांत यानी कौन सा गांव था। अस्ति लिखा हुआ नहीं है होगा, कौन सा गांव है। तो कौन था? भीखन टोला, है ना, भीखन टोला, ठीक है। आगे, भीखन टोला ग्राम में शिक्षक का दृष्टवान। तो कह रहा है कि भीखन टोला जो गांव है, शिक्षक क्या देखा या किसको देखा, है ना। तो गो नंबर में किसको देखा था? दलित बालक को देखा था। तो लिखेंगे दलित बालकम, है ना। घ नंबर देखिए, क्रमवीर राम परवेशा कुत्र उन्नतम स्थानम प्राप्तवान, कि क्रमवीर राम परवेश जो था या राम परवेश क्रमवीर था, जो भी कहिए, है ना, वो कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया, है ना। तो कहाँ प्राप्त किया दोस्तों? तो केंद्र, है ना, केंद्र लोक परीक्षा या मापी, है ना, परीक्षा या मापी यानी केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी क्या किया, वो प्राप्त किया। ऐसे तो लिख सकते हैं केंद्रीय लोक सेवा छूट गया है, लोक यहाँ पर होगा, लोक केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। तो इतना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अंगो नंबर है केन क्रमवीरा उन्नतम स्थानम, मतलब कौन क्रमवीर जो है उन्नत स्थान प्राप्त करता है। तो क्या होगा? राम परवेश राम, है ना। कौन क्रमवीर है? तो राम परवेश राम, राम परवेश रामा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपको मौखिक में। तो आपको ये इसको लिखना नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, इसको बोलना है। हम लिख के आपको बता रहे हैं, तो ये बोल के आपको जवाब देना है। अब आइए आपके सामने आगे बढ़ते हैं, है ना, देखिएगा। इसमें पहला नंबर है लिखिता यानी लिखित। अब लिखना है, अब लिखना है। तो एक नंबर का लिखा हुआ कि एक पदेन उत्तरम लिखत,
एक शब्द में उत्तर लिखिए। क्या? पहला है कि राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति, कि राम प्रवेश जो है, राम प्रवेश का गांव का क्या नाम था, है ना। तो उसका लिखेंगे गांव का क्या नाम था, भीखन टोला, भीखन टोला। क्योंकि ये एक पदेन लिखा हुआ तो सिर्फ इसका आंसर यही होगा। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से हम लिख रहे हैं लिखित में। क्या लिख रहे हैं? लिखित में। दूसरा है, ये हो गया क। अब दूसरा नंबर है ख, कि राम भीखन टोला द्रष्टुम का आगता, कि भीखन टोला में कौन आया था, है ना। या भीखन टोला देखने कौन आया था, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कौन आया था दोस्तों? शिक्षिका तो आया था, यानी एक शिक्षक आया था। तो लिखेंगे शिक्षिका। क्या लिखेंगे? शिक्षिका। ठीक है ना। तो बालका कस्य शिक्षण शैल्या कृष्टा, ग नंबर का है। इसका हिंदी हुआ कि बालक का जो शिक्षण का शैली था वो किसको आकृष्ट किया? कस मतलब किसको? तो शिक्षक को तो आकर्षित किया था ना, है ना। जो उसको पढ़ा रहा था उसी को तो आकर्षित किया। आगे नंबर है घ नंबर है कि स्नातक परीक्षायाम प्रथम स्थानम प्राप्त कस ख्याति वर्धयत, कि स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर वह किसका ख्याति बढ़ाया, मतलब किसको, है ना, लोकप्रिय बनाया। तो हम पीछे पढ़े थे कि वो अपने विद्यालय का, महाविद्यालय, तो लिखेंगे सो महाविद्यालय से, अपने महाविद्यालय का। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे है 2 नंबर में लिखा हुआ दोस्तों कि पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत। अब यहाँ पर आपको कहा पूर्ण वाक्य, मतलब पूरा वाक्य में क्या करना है, उत्तर लिखना है। ठीक है ना। तो वाक्यन है, अब सेंटेंस की बात आ रही है। तो देखिए 2 नंबर में लिखा हुआ कि भीखन टोला ग्राम कुत्र अस्ति, है ना, कि भीखन टोला ग्राम कुत्र अस्ति, यानी भीखन टोला जो गांव है कहाँ है, भीखन टोला जो गांव है वो कहाँ है। तब देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम आपको पीछे पढ़ाए थे, है ना। हम क्या करते हैं, आपको हम आंसर बता रहे हैं, है ना। लिखने में समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं, आपको लिखना है। तो चलिए आगे 2 का 1 यानी कहाँ है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखते जाइएगा, है ना। हम पीछे पढ़ाए थे। देखिए इसका आंसर होगा कि अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्राम। इसका हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे नहीं, आपको PDF फॉर्मेट में लिख करके दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर कि प्राथमिक विद्यालय कृषि शिक्षिका आगता समागता, कि प्राथमिक विद्यालय में किस प्रकार का शिक्षक आया था। तो इसका आंसर कहाँ होगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से देखिए तत्रैको यानी वहाँ नवीन दृष्टि संपन्नम सामाजिक सामरस्यिका शिक्षक समागता। तो इसका हो जाएगा 2 का ख नंबर पूर्ण रूपेण। शिक्षिका कम शिक्षु तुमावर्त, ग नंबर है कि कर रहा है शिक्षकम कम, मतलब शिक्षक जो है किसे खुद से पढ़ाया करता था। तो आइए 3 नंबर का देखिए, शिक्षकम बालक मेनम सो विद्यालयमाइन स्वयं शिक्षु तुमावर्त। ठीक है, इसका हो जाएगा 3 नंबर का आंसर, इसका हो जाएगा 3 नंबर का आंसर। आगे बढ़ते हैं। राम प्रवेश कस्य परीक्षायाम उन्नतन स्थान मप, कि राम प्रवेश जो था किस परीक्षा में उन्नत स्थान को क्या करता है, प्रथम स्थान को प्राप्त करता है। उन्नत मतलब बहुत बढ़िया, है ना, एक्सेलेंट। तो देखिए इसका आंसर कहाँ होगा, देखिएगा आप, है ना। देखिए आपके सामने
ये दिख रहा होगा, देखिए हम बता रहे हैं, इसका आंसर होगा यहाँ से लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है, कि केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामापी, यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से, इधर नहीं लिखना, यहाँ से लिखना है। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामापि स्वाध्यायवासेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतन स्थान माप, ठीक है। इसका हो जाएगा चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा ग नंबर का, ठीक है, आपको दिख रहा होगा बढ़िया से। अंगो नंबर का है कि कयो अर्थाभावे, देख लीजिएगा, यहाँ लिखिए है ना, कयो अर्थाभावपि राम प्रवेशः महाविद्यालये प्रवेश मलवत। अब इसका आंसर कहाँ से होगा, अंगो नंबर का है ना, यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर आ जाइए, देखिए आपके सामने लिखा होगा, हमने पढ़ाया था, कहाँ गया, देखिए यहाँ पर लिखिएगा, हाँ देखिए यहाँ पर लिखिएगा कि पितरो अर्थाभावे छात्रवृत्तियां कनिष्ठ छात्राणां शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेश मलवत। कहाँ से लिखना है, तो आपको यहाँ से लिखना है, बालक से लेकर के यहाँ तक लिखना है, ठीक है। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो लीजिए बढ़िया देख लीजिए, है ना, आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, देखिए आपको यहाँ से लिखना है, बालका से लेकर के बालका पीर्थो अर्थाभावे छात्रवृत्तियां कनिष्ठ छात्राणां शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेश मलवत। फ्रेंड्स, मेरा काम है आपको हिंट देना, आपको कैसे आंसर निकाला जाता है, कैसे आंसर बनाया जाता है। अगर हम सब कुछ बना देंगे खुद से तो आपको लगेगा कि रटा रटाया हुआ, लेकिन अगर हम ऐसा आपको हिंट दे रहे हैं कि आपको खुद से ही, है ना, सोच करके लिखना है, आपको सर्च करके लिखना है, तो आपको ज्ञान ज़्यादा प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है साक्षात्कारे समिति सदस्य किमर्थ प्रीता अभवन, है ना, तो इसके बारे में लिखा है कि साक्षात्कार के समय समिति के जो सदस्य थे किसको देख करके, है ना, अत्यधिक जो है ना प्रशंसनीय हो गए, मतलब विचित्र हो गए कि इतना ज्ञान, है ना, जो इस लड़के में भरा है ना, वो कौन था, किमर्थ। तब देखिए यानी किसके बारे में बात कर, राम परवेशराम के बारे में। तो देखिए इसका आंसर आपको दिख रहा होगा सामने, यहाँ से, कि साक्षात्कारे च समिति सदस्यास व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि, है ना, तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रेमेणाभ्यासेन च परम प्रीता अभुवन। देख रहे हैं ना, यहाँ से ले करके यहाँ तक आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, यहाँ से देखिए कि राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र दृश्यति, कि राम प्रवेश, राम का जो प्रतिष्ठा है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है ना। तब देखिए 6 नंबर का है, अब इसका देखते हैं, है ना। अब आपके सामने देखिए इसका आंसर होगा यहाँ से, ठीक है, कि अध राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी कृष्ण जन्म उपैति, अब देखिए इसको क्या लिखना है, इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा कि उद्योगिनम पुरुष सिंह मुँह पैती लक्ष्मी, ठीक है ना। आपको हम हिंदी बता दिए थे, जिसका अर्थ होता है कि परिश्रमी शेर,
ठीक है ना। परिश्रमी है ना पुरुष जो होता है ना शेर, यानी ऐसे इसको बोलेंगे। परिश्रमी को शेर का क्या क्या दर्जा दिया गया, तो कह रहा है कि परिश्रमियों में जो बालक शेर होता है, जो पुरुष शेर होता है ना, उसको क्या होता है, लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी आती है। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आपके सामने, ठीक है ना, देखिएगा। चलिए अब आपके सामने देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उदाहरणम अनुसृत रक्षति यत्रायते क्रियापदस्य प्रयोगम कृत्वा मंजूषात् पदानि चित्वा तत्र समुचित विभक्ति संयोज्य सप्तवाक्यानि रचयत। यहाँ यही कहना चाह रहा है कि ये रक्षति या त्रायते क्रिया के पद से आपको 7 को क्या करना है, वाक्य, इतने सारे जो शब्द हैं इनमें से है ना कोई भी चुन करके आपको 7 को वाक्य बनाना है, 7 को वाक्य बनाना है, जिसमें आपको 2 फॉर एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि पिता पुत्रम विघ्नात् रक्षति, पिता पुत्र के बाधाओं को, कष्टों को क्या करता है, कष्टों की रक्षा करता है, कष्टों की रक्षा करता है या कष्टों से बचाता है। तो इसी तरह से आपको इनमें से कोई भी, जैसे भी आपको बनाना है, जैसे भी हल्का लगे आप उसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम सीधा सपट बनाते हैं अपने मन से, ठीक है। पहला लिखते हैं, इसमें हम खोजते हैं कि जो सैनिक है वो आतंकवादी से क्या करता है, देश की रक्षा करता है। तो लिखेंगे सैनिक देश को आतंकवादी से बचाता है। तो पहला लिखेंगे सैनिक देश को आतंकवादी से बचाता है ना। तो इसको, इसका पहला हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 3 नंबर। हालांकि इतना में आंसर हम लिखेंगे, है ना। तो 1 मिनट हम दूसरा पेज लेंगे। हाँ, तो लिखेंगे, देखिएगा आपके सामने लिख रहे हैं, है ना। यहाँ से लिखेंगे पहला, क्या नंबर है, 3 का, सैनिक देश को आतंकवादी से बचाता है। तो इसका क्या लिखेंगे, संस्कृत सैनिका, क्योंकि हम इसलिए ये चीज़ लिख रहे हैं कि देखिए सैनिका आतंकवादी, ठीक है ना, और बुरा है कि ये रचती और त्रायते का यूज करना है ना, उपयोग करना है, इसीलिए। तो सैनिका आतंकवादीभ्य देशस्य रक्षति, क्या होगा, रक्षति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हो जाएगा दूसरा का लिखेंगे पद्मजा। देखिए पद्मजा लिखा हुआ, हम जो भी आगे में ले रहे हैं सब इसी में से ले रहे हैं, आप देखिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे पद्मजा, पद्मजा पुत्र को बाधाओं से बचाता है, ये बचाती है, पद्मजा लड़की है। तो इसका क्या होगा ट्रांसलेटर, तो लिखेंगे पद्मजा, पद्मजा, ठीक है ना, पद्मजा पुत्रम विघ्नात् रक्षति, पद्मजा पुत्रम विघ्नात् रक्षति, ठीक है। आगे लिखेंगे करीम, क्योंकि यहाँ देखिए करीम लिखा हुआ, तो फिर लिखेंगे करीम, करीम पुत्र को शत्रु से बचाता है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे करीमा स्वपुत्रम, यहाँ लिख सकते हैं अपने पुत्र को, तो स्वपुत्रम शत्रुभ्य रक्षति, क्या होगा, रक्षति, ठीक है।
शत्रुभ्या लिखा हुआ है, भो है। आगे लिखेंगे रमेश पत्नी को रोग से बचाता है। अब इसका क्या लिखेंगे, रमेशः सो पत्नियाँ, ठीक है ना, सो पत्नियात, ठीक है। इसको लिखेंगे, अपने भी लगा सकते हैं क्योंकि सो लगा रहे हैं, रमेशा सो पत्नात, ठीक है ना, रोगात त्रायती, क्या होगा दोस्तों, त्रायती, ठीक है ना, तो हो जाएगा त्रायती। ओके, चलिए अब देखिए आगे लिखने वाले हैं सो पत्नियात। आगे है देवदत्ता या देवदत्त अपने पाप को, देवदत्त अपने पाप को बचाता है, तो लिखेंगे देवदत्तः पापात् आत्मनं त्रायति, क्या लिखेंगे, त्रायति। चलिए आगे लिखते हैं। आगे क्या है, शैलेश सज्जन को दोष से बचाता है, इसका लिखेंगे शैलेशः सज्जनम दोषात् त्रायति, क्या होगा, ये यो है, त्रायति है, आगे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ देखिए त्रायति लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे हो गया, एक और हम शायद बनाएंगे, तो लिखेंगे वैद्य रोग से पवन को बचाता है, तो लिखेंगे वैद्यः रोगेभ्यः वायुयं रक्षति। इसमें जितने भी सारे शब्द यूज हुए हैं दोस्तों, सैनिक हो, पद्मजा हो, देशस्य हो, इसमें आपको दिखिएगा सारे इसी से लिए गए हैं और बोला है कि त्रायते और अस्थि यूज करके आप शब्द को बनाइए। चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। तो देखिए 4 नंबर का आगे क्या है आपके सामने देखिएगा। 4 नंबर में देखिए लिखा हुआ है, हाँ दिख रहा है ना आपको, क्या लिखा हो, निम्नांकिता नाम समस्त पदानाम विग्रहम कृत्वा समास नामानि लिखत। अब इसका क्या करना है, समास लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है, समास लिखना है। तो समास जब आपको लिखना है तो आपको पीछे भी ऐसे समास लिखा हुआ है ना, तो हम एक बार बताते हैं फिर हम लिख देंगे। जैसे देखिए अकृत कालक्षेपा, ठीक है। अब आप इसमें आइएगा, इस पोर्शन में जिसमें देखिए लिखा होगा क्या, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना। आपको क्या करना है, समास करना है। ये संधि विच्छेद है, ये पदार्थ है और ये व्याकरण है ना। और समास ना चाहिए आपको, कहाँ गया समास पदार्थ है यहाँ पर। और देखिए हाँ यही तो है, हम झूठ में खोज रहे हैं। देखिए ये समास है दोस्तों, ठीक है। और ये समास, ये विग्रह है, इस साइड का विग्रह होता है। तो उसी तरह से एक देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर है ना अकृत काल क्षेपा, ठीक है ना। देखिए लिखा ना विग्रहम,
ठीक है। तो समास का उल्टा होता है विग्रह करना। तो विग्रह जब बोल दिया है अकृत काल छेपा है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अकृत काल छेपा का क्या लिखा है, न कृत कालस्य छेपा येन, है ना, आपको दिख रहा होगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे फिर है पुस्तकागारम, ठीक है। शायद इसका देखिए यहाँ पर खोजिए, है ना, नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं, ठीक है ना। हम लिखते हैं क्या है, पुस्तकागारम। तो इसका लिखिएगा 4 का खो नंबर, एक तो बता दिए हैं, लिखिएगा पुस्तक आगरम, क्या होगा, पुस्तक आगरम, ठीक है। आगे देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, पुस्तक आगरम, ओके, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है, आगे है स्नातक परीक्षायाम, ठीक है ना। ये देखिए 2 नंबर है स्नातक परीक्षायाम। अब देखिए इसमें स्नातक परीक्षायाम कहीं है ना, देख लीजिए इसी में, है ना दोस्तों, नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो हम अपने मन से लिख लेते हैं, ठीक है। ज़रा तेजी में लिखेंगे, है ना, चलिए, क्योंकि समय भी बचाना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे लिखते हैं। हाँ, आपको दिख रहा होगा 2 नंबर का यहाँ पर स्नातक परीक्षायाम, तो लिखेंगे स्नातक परीक्षायाम, ठीक है। दलित बालकम, दलित बालकम, तो लिखेंगे दलित सचासा बालकम, ठीक है। यहाँ कम लिखा हुआ है तो ये इधर अनुसार देखेंगे, इधर कुछ नहीं देंगे, ओके। अब देखिए जो हो गया खो, ये हो जाएगा गो, ये हो जाएगा घो, ये हो गया अंगो। अंगों में क्लिष्ट जीवना, अंगों में क्लिष्ट जीवना, तो क्लिष्ट का लिखेंगे क्लिष्ट जीवनम, ये शाम, ओके। पीछे वहाँ लिखा हुआ, हम फिर बोल रहे हैं कि जिस पोर्शन में समास के बगल का पोर्शन समास विग्रह है, जैसे हम अभी बताए हैं, उसमें भी आप खोज सकते हैं। आगे है 6 नंबर सामाजिक सामरस्य संपन्न, तो लिखेंगे सामाजिक सामरस्य सिका, ये सामरस्य संपन्न, ठीक है ना, तो लिख सकते हैं सामरस्य संपन्न, ओके। चलिए अब ये है सोध्याय निरता, तो लिखेंगे सोध्याय निरता, ठीक है ना, ओके। सो अध्याय लिख लेंगे, ओके, सो अध्याय निरता, आपको दिख रहा होगा, बढ़िया देख लीजिए, एंड आपको PDF फॉर्म में डाल भी देंगे हम। चलिए ये ख़त्म हो जाता है, और एक 4 नंबर छूट गया है, तो 4 नंबर यहाँ लिख लीजिए नवीन दृष्टि संपन्न, ओके। चलिए आगे क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बस लास्ट है ना। लास्ट में क्या बता रहा है देखिएगा, लास्ट में है कि पठित पाठम अनुसरित निम्नलिखिता पदानाम पर्याय रूपानी लिखत, कह रहा है कि जो नीचे लिखे हैं शब्द ना, इसका पर्यायवाची लिखना है। तो पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, सिमिलर वर्ड्स, ठीक है ना, सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इंग्लिश में जब बोल रहे हैं तो हम 5 का लिखेंगे, क नंबर का लिखा है कठिन जीवता, कठिन जीवता का फिर हो जाएगा क्लिष्ट जीवनम, क्या हो जाएगा, क्लिष्ट जीवनम। और ख नंबर का लिखा हुआ है, जैसे ये हम अपना मन से लिख रहे हैं कि जो पहले आ रहा है वो लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये धना भाव्य है, तो धना भाव्य जो लिखा हुआ है ये है जो नंबर, तो जो नंबर का धना भाव्य होता है अर्था भाव्य, लिख सकते हैं अर्था भाव्य,
यानी अर्था के अभाव में। ठीक है, अब देखिए परिश्रमा लिखा हुआ है 6 नंबर का, क्या है परिश्रमा। जब परिश्रमा का क्या होता है उद्योगिनम, क्या होता है उद्योगिनम। ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं। उसके बाद है आकर्षम, ठीक है ना, अंगो नंबर का होता है आकर्षम। आकर्षम का होगा सिमिलर आकृष्टा, क्या होगा आकृष्टा। अब यहाँ देखिए जनप्रिय, जनप्रिय तो इसको लिखेंगे लोकप्रिय, क्या लिखेंगे लोकप्रिय। ठीक है, ग नंबर के लिखा हुआ क्षमता, क्या लिखा हुआ क्षमता, तो इसको लिखेंगे समर्थता, क्या लिखेंगे समर्था। ठीक है ना, चलिए आगे कुछ देख लेते हैं जो हो गया। ठीक है ना, परिश्रमा धर्म सावधान मनसा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों। उसके बाद ठीक है ना, एक और बच गया था ये सावधान, सावधान मनसा, तो ये झो नंबर का है, तो इसको लिखेंगे सावहित, क्या लिखेंगे सावहित चेतसा। ठीक है, सावहित चेतसा, इसी का सिनोनिम्स होता है सावहित चेतसा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका 100% सॉल्यूशन। दोस्तों ये मेरा है ना, ये चैप्टर हो जाता है समाप्त सॉल्यूशन का। ओके है ना, तो ये था मेरा दोस्तों है ना, ये मेरा छोटा सा एक प्रयास है। अगर हमारे इस प्रयास से आपको लगता है इसमें तनिक भी मेहनत हमने किया है ना, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, है ना, सपोर्ट कीजिए, है ना। आपको हर एक सब्जेक्ट का सारा है ना, मतलब चैप्टर वाइज, ठीक है ना, जैसे ये संस्कृत सबसे हार्ड लग रहा था, इसको हम बता रहे हैं, तो उसी तरह से हम हर सब्जेक्ट को क्या करने हैं बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहाँ तक, है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, है ना। जय हिंद, जय भारत।